हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 13वां अध्याय प्रिय पौधा का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हरित ने पौधों की देखभाल किस प्रकार की? उत्तर होगा, हरित ने पौधों की देखभाल लगन से की। उसने पौधों को समय पर पानी और खाद दिया। तेज धूप, सर्दी और वर्षा में उसकी रक्षा की। वह प्रतिदिन पौधों के पास खड़े होकर गिटार भी बजाता था। दूसरा प्रश्न है, ताई ने हरित को पौधे के विषय में क्या जानकारी दी? उत्तर होगा, ताई ने हरित को पौधे के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि पौधों में भी मनुष्य की तरह जीवन होता है। उनमें भी मनुष्य की तरह सुनने और स्पर्श का अनुभव और शक्ति होती है। ये सभी बातें भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोग द्वारा सबसे पहले साबित किया। तीसरा प्रश्न है, हरित क्यों उदास दिखाई दे रहा था? उत्तर होगा, हरित उदास दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका प्रिय पौधा प्रदर्शनी से एक दिन पहले चोरी हो गया था, जिसे वह अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने वाला था। चौथा प्रश्न है, ताई ने हरित को क्या समझाया? ताई ने हरित को समझाते हुए कहा कि जिसने भी पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में जरूर लेकर आएगा। हम उसे वहां पकड़ लेंगे। तो ये प्रश्न उत्तर हुआ बच्चों, लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, हरित अपनी ताई को डैश के विषय में सुझाव देने लगा। उत्तर क्या होगा? पेड़ पौधों। ख, पौधों डैश जैसी क्रिया की। पौधों ने नृत्य जैसी क्रिया की। पेड़ पौधे भी मनुष्य की भांति डैश इत्यादि का अनुभव करते हैं। क्या होगा उत्तर? स्पर्श। आप जानते हो ना, जैसे स्पर्श करने का आप देखोगे कि पेड़ पौधे भी कभी कभी छुओगे तो एकदम मुरझाए जैसे हो जाते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा है ना। और कभी कभी आप देखोगे पौधे में यदि पानी नहीं डालो तो क्या होगे, वो एकदम मुरझा जाएंगे शाम तक। फिर पानी जैसे डालोगे वो फिर से खिल जाते हैं, पत्ते सब बड़े बड़े दिखने लगते हैं। अगला है, नींद में हरित डैश पाने का सपना देखता रहा। तो उत्तर होगा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि पौधे में जीवन है? पौधों में जीवन है, या आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे आप देखो, दिन भर यदि पौधों में पानी नहीं डालो तो क्या होंगे, मुरझा जाएंगे। यदि उसमें सही तरीके से पानी धूप नहीं लगेगा तो भी पौधा फूल अच्छे से नहीं खिलेंगे। तो ये क्या है, जैसे हम लोग के लिए खाना पीना ज़रूरी है, हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो मुरझा जाएंगे या फिर माने स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, वैसे ही पौधे हैं। उनको पानी नहीं मिला, धूप नहीं मिला, तो खाद नहीं मिला अच्छे से, तो फिर क्या है, वो भी मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। देखना आप, कोई कोई पौधे क्या होता है, तुरंत सूख जाते हैं यदि अच्छे से देखभाल नहीं होती है तो। ठीक है। अगला है, यदि हरित का प्रिय पौधा नहीं मिलता तो क्या होता? अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। देखो देखो बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा है ना, तो कि हरित ने पौधे की देखभाल की करते रहता था, और यदि पौधे को तैयार किया था कि वो प्रदर्शनी में लगाएगा। तो यदि पौधे नहीं मिलते तो क्या है, वो प्रदर्शनी में भाग नहीं ले पाता। अगला प्रश्न है भाषा की बात। तो आप देख सकते हो, नीचे दिए गए र का प्रयोग करते हुए उसके जैसे दो दो शब्द लिखना है। तो आप देख सकते हो, आप इस शब्द के अलावा अपने से दूसरा शब्द भी लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं।
ठीक है, मतलब क्या है, आगे का दूसरा जो शब्द यदि जोड़ दें हम तो उस शब्द का मतलब बढ़ जाता है, दूसरा हो जाता है। जैसे डर, और आगे नी लगा दो तो निडर, है ना। तो आप देख सकते हो, यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, उसके बाद मैंने आगे लिख दिया है। प्रतीक्षा, और आगे यदि प्रति लगा दो तो प्रतीक्षा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आप खुद से अपने से लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसके अलावा दूसरे शब्दों को भी जोड़ के लिख सकते हो। तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर पूरा समाप्त होता है। अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी तरह के अन्य प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।